तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि मुल्क के नामवर खेल हस्तियां खवातीन पहलवानों को जिनसी तौर पर हरासा किए जाने के खिलाफ तवील अरसे से एहतजाज कर रही है, लेकिन हुकूमत शिकायत पर ध्यान देने के बजाय उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। यहां जारी एक बयान में प्रियंका गांधी ने कहा कि खिलाड़ी मुल्क का फख्र है। मुल्क को उन पर फख्र क्यों है? क्योंकि जब वो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अनथक मेहनत और बहुत कुछ बर्दाश्त करने के बाद तमगे जीतते हैं तो उनकी जीत में हमारी जीत होती है। मुल्क मुस्कुराता है। उन्होंने कहा कि खवातीन खिलाड़ियों की जीत बकिया लोगों से बड़ी होती है। वो मुल्क की पार्लियामेंट के साथ वाली सड़क पर आंखों में आंसू लिए बैठी हैं। तवील अरसे से जारी इस्तेहसाल के खिलाफ उनकी शिकायत को कोई नहीं सुन रहा। मजबूत बाजुओं लेकिन मासूम दिलों वाली इन लड़कियों ने यकीन किया जब हुकूमत ने उनसे कहा कि जांच होगी, लेकिन नहीं हुई। सजा का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। क्या हुकूमत मुजरिमों को बचाना चाहती है? प्रियंका ने खिलाड़ियों की शिकायत न सुनने पर दिल्ली पुलिस से भी सवाल किया और कहा, दिल्ली पुलिस पर किसका दबाव है? क्यों इस पुलिस की जानिब से अपोजिशन लीडरों पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसी लड़की का दर्द सुनने पर पूछगछ की जाती है, लेकिन मुल्क का वकार बढ़ाने वाली खिलाड़ियों की फरियाद को नजरअंदाज कर दिया जाता है? इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा कश्मीर में यौम अर्ज के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंद्र नाथ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि गवर्नर के साबिक मुशीर खुर्शीद अहमद गनाई ने मेहमान ज़ी-वक़ार के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शकील अहमद रोमशो, कंजर्वेटर फॉरेस्ट इरफान अली शाह के अलावा दीगर ऑफिसर्स और तालिब इल्मों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी रविंद्र कुमार ने कहा कि कुदरती आफात इंसानियत के लिए खतरनाक हद तक बढ़ रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग यानी आलमी हिद्दत और मौसमियाती तब्दीलियों में इजाफा हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि सूडान में संगीन इंसानी बहरान तेजी से तबाही में बदल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी अमूर जुवाइस मसवया ने सलामती काउंसिल को बताया कि 15 अप्रैल से सूडान में जो कुछ हो रहा है, जब सूडानी मुसल्लह अफवाज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई, वो आम शहरियों और इमदादी काम में मसरूफ अमले के लिए एक डरावना ख्वाब जैसा है। उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल से पहले भी सूडान में इंसानी जरूरियात रिकॉर्ड सतह पर थी। मुल्क की 1/3 आबादी यानी 1.58 करोड़ लोगों को इंसानी इमदाद की जरूरत है। 40 लाख बच्चे और हामिला और दूध पिलाने वाली खवातीन ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 37 लाख लोग दाखिली तौर पर बेघर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि तनाज़ा न सिर्फ इन जरूरियात को मजीद गहरा करेगा, इससे इंसानी बुनियादों पर चैलेंजेस की एक नई लहर शुरू होने का भी खतरा है। लड़ाई बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयों में खलल डाल रही है। एक इंसानी बहरान जल्द ही तबाही में बदल सकता है। उन्होंने कहा कि 450 से ज्यादा अफराद हलाक और 4000 से ज्यादा जख्मी हुए। फौज या वसाइल की कमी की वजह से कम 20 अस्पतालों को बंद करने पर मजबूर किया गया है। मसोया ने कहा कि बिजली की कटौती और ईंधन की किल्लत से वैक्सीन के जखीरे और पानी की फराहमी में खलल पड़ने का खतरा है। जिन्स और सिन्फ की बुनियाद पर तशद्दुद की बहुत सी रिपोर्ट सामने आई हैं। ईरान के वज़ीर सनअत और तिजारत रजा फातमी अमीन का कहना है कि उनके मुल्क और सऊदी अरब के दरमियान तिजारत का तबादला दोनों मुमालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली का मंतकी नतीजा है, जिसका आगाज बाहमी रजामंदी से किया जा रहा है। अमीन के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात की बहाली के मुआहदे के तनाजुर में सऊदी अरब में ईरानी तिजारती अशिया को दाखिले की इजाजत देना एजेंडे में शामिल है। ईरान के सनत कानकनी और तिजारत के वजीर ने मजीद कहा कि वजारत में हमारे साथियों ने सामान बरामद करने का अमल शुरू कर दिया। काबिल जिक्र है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान और उनके सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान ने 6 अप्रैल को चीन के दारुल हुकूमत बेजिंग में होने वाली बातचीत के अख्ताम पर एक मुश्तरका बयान पर दस्तखत किए थे। इस मुआहदे का मकसद ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कई साल से तात्तुल का शिकार सिफारती ताल्लुकात को बहाल करना था। हिंदुस्तान ने ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक हिंदुस्तानी बहरी जहाजों और हिंदुस्तानी फजाइया के तैयारों के जरिए तनाज़ात से मुतासिरा सूडान से 534 हिंदुस्तानी शहरियों को निकाला है। 278 हिंदुस्तानियों की पहली खेप जद्दा के लिए रवाना हुई, जहां आगे के सफर के लिए एक ट्रांजिट सहूलत कायम की गई है। 121 और 135 हिंदुस्तानियों के 2 और बीचों को मंगल की शाम INS सिमधा पर जिद्दा के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उमर खारजा के वज़ीर ममलकत वी मुरलीधरन जिद्दा में है, जहां सूडान में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों को बहिफाजत निकालने की निगरानी के लिए
एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। फौज और नीम फौजी दस्तों के दरमियान लड़ाई के वक्त सूडान में मौजूद 3000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को निकालने के लिए मजीद परवाजें चलाई जाएंगी। सूडान में दो मुताहरिफ फरीकों की तरफ से मंगल को ऐलान करदा 3 रोजा जंग बंदी का फायदा उठाते हुए हिंदुस्तान ने अपने शहरियों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू कर दिया है। सूडानी मुसल्लह फौज और हरीफ रैपिड सपोर्ट फोर्स के रहनुमाओं ने मंगल से शुरू होने वाली लड़ाई रोकने पर इत्तेफाक किया है। आरएसएफ की जानिब से की जाने वाली ट्वीट में कहा गया था कि इस जंग बंदी का मकसद इंसानी हमदर्दी की राह कायम करना है ताकि शहरियों और रिहायशियों को जरूरी वसाइल, इलाज, मौलजा और महफूज इलाकों तक रसाई की इजाजत दी जाए, जबकि सिफारती मिशन का भी इनकला किया जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के धमाके में ड्राइवर समेत 11 जवानों की मौत। मरकजी वजीर अमित शाह ने वजीर आला बघेल को हर मुमकिन मदद की कराई यकीन दहानी। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे तेलंगाना के अफराद की वापसी के इक़दाम। दिल्ली के तेलंगाना भवन में कंट्रोल रूम का किया गया क़याम। रियासती वजीर केटीआर ने बेमौसमी बारिश से किसानों को दरपेश मुश्किलात पर किया दुख का इजहार। अवामी नुमाइंदों को मुतासिर इलाकों का दौरा करने की दी हिदायत। जिला सिद्दीपेट में बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान। तबाहशुदा फसलों के बहाने के बाद मुआवजा अदा करने रियासती वजीर हरीश राव की यकीन दहानी। साइबर क्राइम्स को रोकने में तेलंगाना पुलिस मुल्क में सबसे आगे। दिल्ली में मुनक्किदा साइबर सिक्योरिटी 2023 के इजलास से डीजीपी अंजनी कुमार का खिताब। तेलंगाना के कई इलाकों में आइंदा 5 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। किसानों और रोहदेदारों को चौकस रहने महकमा मौसमियात ने दिया मशवरा। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे हिंदुस्तानियों को लाने का सिलसिला जारी। ताहाल सूडान में फंसे 500 हिंदुस्तानी शहरियों को निकाल लिया गया। और सूडान में लड़ाई से संगीन इंसानी बहरान तेजी से तबाही में बदल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी उमूर का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।